प्रियंका जी, एक सवाल ये बनता है, आपने बहुत सारी बातें सही कही, उसमें कहीं दो राय नहीं है। राजनीतिक दलों को किसने अभी तक रोक रखा था कि अपनी पार्टी के अंदर, अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में, अपने संसदीय बोर्ड में जो नीति निर्धारक संस्थाएं हैं उसमें महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया जाए। हमने एक सवाल यही किया था। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में सिर्फ एक महिला है, 11 सदस्यों के संसदीय बोर्ड में सिर्फ एक महिला है। शिवसेना के बारे में आप बताएंगे कि जो नीति निर्धारक संस्था आपकी है उसमें कितनी महिला हैं? कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में आज तक कभी 33% नहीं हुआ। बार बार वो कहते रहे कि हम देंगे महिलाओं को सम्मान देंगे, नारी सशक्तिकरण करेंगे, लेकिन कभी हुआ नहीं। तो ये काम जब चुनाव होगा तो उम्मीदवार कहाँ से लाएंगे? क्योंकि आपने तो डेवलप ही नहीं किया, विकसित ही नहीं किया। दूसरी बात यह है, अगर राजनीतिक दलों में ईमानदारी है तो अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने वाला है। तो इन सारे दलों को जो चुनावी राजनीति में है वहाँ पे अपने उम्मीदवारों की संख्या 33% करके दिखाना चाहिए, लेकिन ये नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपकी इस पर क्या टिप्पणी है? हर राजनीतिक पक्ष में कहूँगी पुरुषों की गलती नहीं है, राजनीतिक पक्षों की जिम्मेदारी बनती थी कि आप ये 33% लागू करें। आज महिलाओं का होते होते डिसइंटरेस्ट राजनीति से कि वो वोट करने आ रही है, यानी इंटरेस्ट है, इतनी भारी संख्या में वोट करने आ रही है क्योंकि वो जानती है उनकी जिम्मेदारी क्या है, पर उनको उससे वंचित किया गया। बिल्कुल सही सवाल है कि इनके जो मेजर नेशनल पार्टीज हैं उसमें क्यों नहीं है, और मैं आपसे पूर्ण सहमत हूं इसमें। प्रियंका जी, आपकी पार्टी अब एक बहुत बड़े अलायंस का हिस्सा है, उसकी लीडिंग पार्टी कांग्रेस है, और आपकी पार्टी और कांग्रेस की पार्टी का जो गठबंधन है वो सब लोग देख रहे हैं कितना क्लोजली निट अलायंस बन रहा है। महिला आरक्षण पर आप लोग कांग्रेस के एजेंडे के साथ हैं। आपको यकीन है कांग्रेस महिला सशक्तिकरण अगुवाई करने वाली पार्टी है? सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पे टिप्पणी क्यों करूं, मैं अपनी पार्टी पे टिप्पणी करूंगी। और हर पार्टी, डेमोक्रेसी क्या कहती है, क्या सारी पार्टी जो अलायंस में आती है सब हमें हाँ करें? क्या आप चाहेंगे कि अगर आज कांग्रेस के साथ बाकी पार्टीज हैं वो सिर्फ कांग्रेस के साथ जी हजूर करें? ये भारतीय जनता पार्टी में लागू होता है। 38 पार्टियां, उसमें से एक पार्टी आप बता दीजिए जो कह दे नरेंद्र मोदी जी आपने ये लागू क्यों नहीं किया इमीडिएटली, वो हमारी पार्टी नहीं होगी। हम लोग एक कॉमन मिनिमम अलायंस पे आएंगे, जो कॉमन प्रोग्राम्स होंगे जो देश हित में होंगे। हम महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं करेंगे, महिला के सशक्तिकरण की बात करेंगे, हम बेरोजगारी की बात करेंगे, हम बात करेंगे किस तरीके से जो किसानों पे अत्याचार हो रहे हैं उसकी बात करेंगे। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं, हम हमारे कॉमन मिनिमम पॉइंट्स होंगे। हम कोई नहीं हो सकता, कई सारे पर्सपेक्टिव्स रखे, लेकिन कोई नहीं हो सकता। महिला आरक्षण पर क्या आप लोग कांग्रेस का जो स्टैंड है उसके साथ है? क्यों नहीं हो? क्या कोई गलत मांग कर रहे हैं? मुझे आप बताइए कि आज अगर ओबीसी आरक्षण होता है कुछ गलत हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों उसमें आप इतना हम लोग झिझक रहे हैं? और अगर कास्ट सेंसस की भी हम बात करें तो जो सही सेंसस होता है, किसके घरों में कितना आता है, किसको वेलफेयर मेजर्स मिल रहे हैं, किसको सही मायने में मिलने चाहिए, अगर ये हो जाता है क्या आपको दिक्कत होगी? ये सवाल पूछने का पर्पस ये है प्रियंका जी कि आप लोग कांग्रेस के स्टैंड के साथ हैं महिला आरक्षण पर, ठीक है, लेकिन जब आपने पार्टी छोड़ी तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर महिलाओं से बदसलूकी के आरोप लगाए गए थे आपकी तरफ से। मैंने आरोप नहीं लगाया था, हकीकत है वो। अब बोलिए आप। अब इन दोनों चीजों आप आरोप मत कहिएगा, ठीक है? ओके, ये हकीकत हुआ है, मेरे साथ हुआ है, तो इसको ये कह दीजिए कि पार्टी छोड़ने के लिए आपने आरोप लगाए थे, प्लीज। ठीक है, ओके, पॉइंट टेकन। आपने कहा हकीकत है, लेकिन एक तरफ आप बोल रहे हैं कि वो पार्टी का जो स्टैंड है महिला आरक्षण को लेकर वो ठीक है, दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि बदसलूकी की गई। ये दोनों क्या आपको लगता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है एक चीज? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने अपने जॉइंट सेशन में कहा था लार्जर कैनवस। लार्जर कैनवस का एक तिनका हूं मैं। लार्जर कैनवस क्या होना चाहिए? सिर्फ प्रियंका चतुर्वेदी यहाँ नहीं बैठे, आप भी ये सपना देखें यहाँ पे बैठने का, और आप में इतनी काबिलियत हो कि अगर आपके साथ कुछ काम हुआ है तो आप उनको आईना दिखाने का काम करें। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है एक राजनेता होने के नाते। और अगर उनसे गलती हुई है, उन्होंने हो सकता है अपनी भूल सुधारी हो, ओके, मुझे इसमें नहीं पढ़ना है। ये राजनीति सिर्फ मेरी नहीं है। तो आप एक बड़ा कैनवस देख रही हैं, और उस कैनवस में कंप्लीट कर दूं प्लीज, एक कंप्लीट कर दूं। मैं किन कारणवश मुझे पार्टी छोड़नी पड़ी थी और मैंने क्या उनके को आईना दिखाया था, वो मैंने दिखाया। उसका मतलब ये नहीं हुआ मैं लार्जर कैनवस छोड़ दूं कि ये महिलाओं के अधिकारों का हनन हो क्योंकि प्रियंका के साथ कुछ हुआ था।
प्रियंका ने हुआ, प्रियंका ने हकीकत दिखाई, बताया कि, और हर राजनीतिक पक्ष, आप मुझे बताइए, हर राजनीतिक पक्ष की आप सच्चाई बताइए, फिर हम बात करेंगे। अभी देखिए, चूंकि 3 दिन हुआ है, इसलिए हमें ये नहीं मान लेना चाहिए कि निराशा आप लोगों की तरफ से एक शुरुआत हो कि बीजेपी से बाकायदा बातचीत करो कि भाई ऐसा चीज़ हुई है, अभी विंटर सेशन है, आप लोग जो इतनी बड़ी चीज़ निर्णय हो सकता है, मुझे लगता है कि ये भी हो जाएगा। परस्पर जो आपस में अविश्वास है या उसको खत्म करके इस पे करें। हाँ, ओके, प्रियंका। सबसे पहले मैं कहूँ 18 सितंबर से पहले भी इसकी चर्चा हो रही थी। ये 2014 से भी नहीं, ये जब से 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ है तब से इसकी चर्चा हो रही है। अब बिल्कुल आपने कहा कि आप लोग एक कंसेंसस बनाइए। कंसेंसस शुरुआत कौन करेगा बनाने की? जैसे ही हम कहते हैं हमारा मुद्दा उठा लीजिए, वैसे ही हमें सस्पेंड कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है विदाउट मिनिमम डिसाइडेड टाइम। अब तक संजय सिंह जी बाहर बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने पूछ लिया मणिपुर की महिलाओं को न्याय कब, इसलिए बैठ गए बाहर, सस्पेंड कर दिया गया। आप कह रहे हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? आपने कहा विंटर सेशन पे चर्चा हो, बिल्कुल हो, मैं उम्मीद करती हूँ चर्चा हो कि कैसे हम एक कंसेंसस बिल्डिंग करें। नई पार्लियामेंट है, नई शुरुआत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी है कि जो भी पुरानी बातें हैं उसको भूल जाइए, एक नए सिरे से शुरुआत करेंगे। तो वही स्पिरिट पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तय करें और वो उस पर चर्चा कर लें।